नमस्ते बच्चों, अपने सामने एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है जिसमें असर्शन है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज जो है चेंज नहीं होता, वेरी नहीं करता। सही बात है, हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ाई है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है। सही बात है, असर्शन सही है। अब इसका रीज़न कैसे एक्सप्लेन करता है ये? चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रीज़न भी सही है, रीज़न से ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है। देखिए, जब भी हम रीज़न को पढ़ रहे होते हैं तो जो इमेज हमारी असर्शन में बनी है वो इमेज हमारे माइंड में रीज़न से बननी चाहिए, तो लगभग कन्फ्यूजन कम हो जाता है कि हाँ इससे ये एक्सप्लेन हो रहा है। जैसे कि हमने जैसे इसको पढ़ा हमको पता चला कि चार्ज बदलता नहीं है, कंजर्व रहता है। ठीक है, अब जब इसको पढ़ रहे हैं तो ये यही बात तो कह रहा है कि चार्ज किसी भी स्पीड पे हो या फिर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि कहीं से भी इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता है। तो असर्शन भी सही है और इसको रीज़न एक्सप्लेन बिल्कुल करेक्टली करता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन सही ए सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर। सही है, हमारे सामने एक प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये हमारा असर्शन हुआ और ये करेक्ट है। लाइक, अब इसका रीजन क्या बोल रहा है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और ये प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखो, जो हमारे माइंड में यहाँ पे चल रहा है वही यहाँ पे भी चल रहा था। मतलब हम यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी यही असर्शन में भी यही कहा गया है कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों प्रोटॉन में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या हम यूँ कह सकते हैं कि ये तो असर्शन तो सही था, और जो रीज़न है कि पॉजिटिव लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो रीज़न भी सही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। ओके, इसी का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसमें असर्शन की बात करते हैं। असर्शन कहता है कि इफ देयर एग्जिस्ट कुलाम अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज, अगर किसी दो बॉडी के बीच में कुलाम अट्रैक्शन हो रहा है, बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज्ड, दोनों हो सकता है कि चार्ज ना हो। क्या ये बात सही है? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और ये कह रहा है कि दोनों शायद चार्ज ना हो तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर ये न्यूट्रल बॉडी होती है। अगर ये दोनों बॉडी कैसी होती है? न्यूट्रल बॉडी होती है। ठीक है, तो न्यूट्रल बॉडी भी तो अट्रैक्ट कर सकती है। अगर दोनों न्यूट्रल बॉडी होती है तो भी तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। कैसे? इसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ अरेंज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अरेंज हो जाएगा, ये दोनों अट्रैक्ट कर लेगी। नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा और अपोजिट में नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और ये अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब असर्शन तो सही है। असर्शन क्या है? करेक्ट है। रीजन की बात करते हैं। रीजन ये कहता है कि इन कुलाम अट्रैक्शन, कुलाम का क्या हो रहा है? कुलाम अट्रैक्शन का मतलब कुलाम ने जो अट्रैक्शन का लॉ दिया है उसके अंदर अगर बात करें, 2 बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज्ड। अगर अट्रैक्शन की बात करें तो अट्रैक्शन 2 अपोजिट बॉडी के अंदर होता है। बात तो सही कह रहा है कि दो अपोजिट बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होगा। सही बात है, लेकिन ये जब आप रीजन पढ़ रहे हैं तो इस रीजन को पढ़ते समय क्या इस न्यूट्रल का कंसेप्ट आपको क्लियर होता है क्या? नहीं, इससे सिर्फ इतना सा पता चलता है कि दो अपोजिट बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होगा, लेकिन न्यूट्रल बॉडी भी इसको अट्रैक्ट कर सकती है। ये इस लाइन से तो ये क्लियर नहीं होता, लेकिन हाँ ये रॉन्ग भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन भी करेक्ट है हमारा और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये रीजन इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए काफी नहीं है, नॉट इनफ। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी वाला। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट तो है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है ये। थैंक यू। अगर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें।